अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो हमने उसी तरह ही ये क्वेश्चन जो है आपने वैसे ही करना है जिस तरह आपने 3.3 की थी ना, वैसे ही ये भी क्वेश्चन जो है जो आपने सॉल्व करने हैं। इसका पार्ट नंबर 1 देख लें। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, इंटीग्रेशन है ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स है। अब इसको जो है वो आप दो तरीकों से जो है वो हल कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप इस डी एक्स के साथ वन लगाकर फिर इसकी इंटीग्रेशन कर लें, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ आई इक्वल इंटीग्रेशन ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर और डॉट लगाकर वन साथ में डी एक्स के लिख दिया है। एक तरीका तो ये है, लेकिन आप इस तरीके से करने, इसमें जो है वो पार्ट थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है और आप इसको जो है वो आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें आपने करना ही है कि आपके पास जो वैल्यू है ना, यानी कि एक्स है, यहाँ पर देखें एक्स, और इसको आपने लेट कर लेना है कि ये हमारे पास ए साइन थीटा के इक्वल है। ठीक है, और फिर इसका जो है वो आपने डेरिवेटिव कर लेना है। ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, डी एक्स होगा। तो डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल होगा, ए कोस थीटा के, डी थीटा के। ठीक है, इसके इक्वल जो है वो हमारे पास डी थीटा होगा। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है। इंटीग्रेशन से पहले आपने क्या करना है, उससे पहले आपने एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू ये है, एक्स इक्वल ए साइन थीटा। तो आपने इस वैल्यू को जो है वो आपने यहाँ पर लगा देना है। तो स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन आ जाएगी, ए स्केयर हो जाएगा, ये वाला ए स्केयर। ठीक है, माइनस आ जाएगा। अब इसकी जगह आपने एक्स स्केयर की जगह आपने ये वाली वैल्यू लगानी है। तो यहाँ पर जब लगाएंगे ए स्केयर साइन स्केयर थीटा हो जाएगा, और डी एक्स की जगह आप ये वाली वैल्यू लगा दें, ए कोस थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ से आपने ए स्केयर ए बाहर निकालना है, स्केयर को। तो जब हम इस ए स्केयर को बाहर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से ए, एक ए तो इस जजर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो बचेगा वो होगा सिंगल ए। तो सिंगल ए को जो है वो आप बाहर निकाल लें। ठीक है, और उसके साथ ये वाला ए होगा, इसको भी आप बाहर निकाल लें। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए स्केयर हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्केयर थीटा और कोस थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब ये देख लें, अब ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास 1 माइनस साइन स्केयर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोस स्केयर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो कोस स्केयर थीटा आ जाएगा, ये स्केयर फिर उसके अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और अकेला कोस थीटा बच जाएगा। तो कोस थीटा को इस कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो कोस स्केयर थीटा हो गया और डी थीटा साथ में वैसे ही आ गया। अब ए स्केयर इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस टू थीटा ओवर 2। अब ये किस तरह आया, कोस स्केयर थीटा का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है 1 प्लस कोस टू थीटा ओवर 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पर हमारे पास आ जाए साइन स्केयर थीटा आ जाए तो हम साइन स्केयर को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, साइन स्केयर टू थीटा ओवर 2 आ जाएगा। तो इस तरह जो है वो हम लिखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है कोस स्केयर, तो इसको हम लिखे 1 प्लस कोस टू थीटा ओवर 2 आ जाएगा, साथ में डी थीटा आ जाएगा। अब इसकी अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर दें और साथ में ये जो है वो ए ओवर 2 को आप मल्टीप्लाई करा दें, यानी कि इस 2 को आप इसके साथ लिख लें, फिर इसकी 1 की और इसकी कोस टू थीटा की अलग अलग करके इंटीग्रेशन करा दें। ठीक है, और साथ में आपने ये ए स्केयर ओवर 2 ये साथ लिख देना है, जैसे यहाँ पर मैंने किया हुआ है, ए स्केयर ओवर 2 1 इंटीग्रेशन 1 डी थीटा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा ए स्केयर ओवर 2 इंटीग्रेशन कोस टू थीटा और डी थीटा आ जाएगा। अब 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, थीटा, प्लस आ जाएगा ए स्केयर ओवर 2 आ जाएगा। अब कोस टू थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन टू थीटा ओवर 2 प्लस सी आ जाएगा, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि इसका आपने इंटीग्रेशन करनी साइन टू थीटा आ जाएगा। अब आपने यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू आप किस तरह निकालेंगे, आप ऊपर क्वेश्चन में आ जाए, यहाँ पर आपने जो है वो थीटा की अकेली वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू निकालने का आसान हमारे पास है, यहाँ पर एक्स इक्वल है ए साइन थीटा। ठीक है, पहले आपने एक्स ओवर ए हो जाएगा, इस ए को दूसरी तरफ ले जाएं और साथ में साइन को भी ले जाएं, तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा इक्वल थीटा के। तो ये थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो इस तरह ही है, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस
ए स्क्र ओवर 4 टू साइन थीटा कोस थीटा प्लस सी आ जाएगा। और ये जो वैल्यू आपके पास आंसर की जाएगी, इसको जो है वो हमने 2 लाइनें लगा के बाद में सॉल्व करेंगे। पहले ये वाली वैल्यू सॉल्व कर लें। तो ये हो जाएगी ए स्क्र ओवर 4 ए स्क्र ओवर 2 एक्स ओवर ए अंडर रूट आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्र थीटा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगी। आगे आपने वही ए स्क्र ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस ए एक्स ओवर 2 अंदर आपने जो है वो आप साइन स्क्वायर थीटा की साइन की वैल्यू लिख देनी है, साइन थीटा की। तो साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर सवाल में लगा सकते हैं। तो ये वैल्यू है हमारे पास साइन थीटा की। इस तरह आपने यहाँ से साइन थीटा बाकी ए को जो है वो उधर ले जाना है। इस तरह करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमने वो वैल्यू लिख दी है। इनवर्स में 1 माइनस एक्स के ओवर 2 प्लस सी आ जाएगा। बाकी आपने वैसे ही लिख देना है, ठीक है। ए स्क्र ओवर 2 आ जाएगा, साइन इनवर्स आ जाएगा, एक्स ओवर ए आ जाएगा, ठीक है। इस ए को जो है वो इसके साथ कैंसिल कर दें, ठीक है। तो हमारे पास एक्स ओवर ए हो जाएगा, यहाँ पर एक्स ओवर 2 हो जाएगा, ठीक हो गया। प्लस आ जाएगा ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक जो है वो इसका पार्ट नंबर 1 सोल्व होना था। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र डी एक्स आ जाएगा। इसको भी आपने वैसे ही सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आपने इंटीग्रेशन लगा लेनी अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र हो जाएगा और डॉट लगा के आपने 1 dx लगा देना और साथ में आपने वही फार्मूला लगा देना है जो आप इसके क्वेश्चन नंबर 2 में करते आ रहे हैं। तो फार्मूला हम लगाएंगे, यहाँ से जो है वो हम इस वैल्यू को बाहर लेंगे और इसको आप अंदर रखेंगे, ठीक हो गया जी। तो यहाँ से हम लिखे अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 ओवर 2 आ जाएगी। एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा, 2x आ जाएगा, डॉट डी एक्स आ जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू किस तरह है, 1 ओवर 2 एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस 1 ओवर 2 2x आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। ये जो वैल्यू है ना, ये हमने डेरिवेटिव लिया है, लेकिन किस चीज़ का डेरिवेटिव लिया है, इसका डेरिवेटिव। ये मैंने साइड पर जो है वो अलग से सोल्व किया था डेरिवेटिव। तो डी एक्स आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र 1 ओवर 2। तो इसका डेरिवेटिव 1 ओवर 2 आ जाएगा, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र 1 ओवर 2 माइनस 1 आ जाएगा। अब पावर के अंदर जो वैल्यू होती है उसका फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। तो उसका पावर के अंदर हमारे पास है एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, इसका हम दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर ए। ये वाली वैल्यू आप ऐसे ही लिख देनी है। अब इस पावर को जो है वो आप कैलकुलेटर पर डालें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 और इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। और 2x का डेरिवेटिव एक्स स्क्र का डेरिवेटिव हमारे पास जो होता है वो 2x होता है। तो फिर इसकी जगह हमने जो है वो इसका डेरिवेटिव लिख दिया और आगे 1 का जो है वो हमने क्या किया, डेरिवेटिव लिया, डी एक्स आ जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। और आगे देखें एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लिया हमने, एक्स आ जाएगा, ठीक है, माइनस आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र हो जाएगा, माइनस 1 ओवर 2 हो जाएगा। किस तरह, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्र हो जाएगा। अकेला एक्स बचा, इसको आप दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्र हो जाएगा। बाकी वैल्यू आपने यहाँ से जो है वो एक्स को शुरू में लिख लेना है, एक्स आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स स्क्र आ जाएगा, ओवर में जो है वो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास सिर्फ ये नीचे वाली वैल्यू देखें, ऊपर वाली वैल्यू भी इस तरह बन सकती है। सिर्फ क्या चीज़ की कमी है, माइनस ए की। तो हम यहाँ पर माइनस ए लगा लेंगे और अब क्योंकि अपने पास से लगा रहे हैं तो हम इसके साथ ए स्क्र भी ऐड कर लेंगे और ओवर में जो है वो हम वही वैल्यू लगा देंगे, एक्स स्क्र आ जाएगा माइनस ए स्क्र हो जाएगा, ठीक है, और माइनस आ जाएगा। बाकी ये साइड वाली वैल्यू ऐसे ही चलती आ रही है और इसका अलग अलग कर लें इसको, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र ओवर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर में अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस आ जाएगा ए स्क्र ओवर अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र डी एक्स हो जाएगा। आगे देखें जी, ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, ठीक है, माइनस आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र 1 आ जाएगा, माइनस 1 ओवर 2 डी एक्स हो जाएगा, माइनस आ जाएगा इंटीग्रेशन ए स्क्र ओवर अंडर रूट एक्स
स्क्र माइनस ए स्क्र का अंडर रूट डी एक्स आ जाएगा, यानी कि हमने फिर से उसका जो है वो डेरिवेटिव ले लिया है। बाकी फिर से माइनस आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। अब इस पावर को जो है वो आप कैलकुलेटर पर डालेंगे तो 1/2 डी एक्स हो जाएगा माइनस ए स्क्र। यहाँ से जो है वो ए स्क्र को बाहर निकाला है, ठीक है। यहाँ पर फिर बचेगा 1/अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। अब ये जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या बन गई है, जो हमको जो है वो सवाल दिया गया है वही वैल्यू जो है वो हमारे पास ये बन गई है। तो इसको जो है वो हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास आई है। तो ये जो है वो हमने आई लिख लिया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस आई माइनस ए स्क्र, ये वाली वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है ना हमारे पास, ये हमारे पास एक लॉ है, ठीक है। आपने इसके एक्सरसाइज नंबर 3.3 में ये पढ़ा है, वहाँ पर भी आपको बताया गया था कि आपने इसका जो आंसर है ना आपने उसको याद कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एल एन आ जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र हो जाएगा प्लस सी आ जाएगा, क्योंकि अगर इसकी इंटीग्रेशन करने बैठेंगे तो फिर 1-2 पेज की इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो आपने डायरेक्ट इसको जो है वो लिख देना है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ से ये जो माइनस है इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं। दूसरी तरफ हमारे पास पहले ही ये देखें आई जो है वो चलता आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये भी आई दूसरी तरफ जाएगा, आई प्लस आई हो जाएगा इक्वल आ जाएगा, ये वैल्यू भी वैसे आ जाएगी, बाकी सारी वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। और आगे हमारे पास आ जाएगा 2i इक्वल आ जाएगा एक्स आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस आ जाएगा ए स्क्र एल एन आ जाएगा एक्स आ जाएगा प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको जो है ये जो 2 है इसको आप इसके साथ भी डिवाइड करा दें, इसके साथ भी करा दें, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा आई आ जाएगा इक्वल आ जाएगा एक्स ओवर ए अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए ओवर ए स्क्र ओवर 2 एल एन आ जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक जो है वो आपका पार्ट नंबर 2 ये भी सोल्व होता है। पार्ट नंबर 3 है इंटीग्रेशन अंडर रूट 4 आ जाएगा माइनस 5 आ जाएगा एक्स स्क्र डी एक्स। क्वेश्चन ये भी वैसे ही है, बस इसमें यहाँ पर 4 है, पिछले क्वेश्चन में जो था यहाँ पर ए था, ठीक है। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। अब यहाँ से जो है वो आपने 5 को ख़त्म करना है, तो 5 को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। तो इसको बाहर निकाला 5 आ जाएगा। अब 4 के साथ तो हमारे पास 5 है नहीं जो हम बाहर निकाले, तो हम यहाँ पर लिख लें 4/5 माइनस एक्स स्क्र डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से इस 5 को अगर आप बाहर निकालें तो ये अंडर रूट आ जाएगा 5, इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो अंदर जो है वो हमारे पास इसका स्क्वायर करना है, तो हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर ओवर अंडर रूट 5, ठीक है। ऊपर होल का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पर आपने करना है नाउ लेट कर लें कि एक्स जो है वो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है 2/√5 साइन थीटा। ये आपने लेट कर लिया है कि एक्स की ये वैल्यू है आपके पास, और फिर आपने इसका डेरिवेटिव कर लेना है डी एक्स। तो डी एक्स आ जाएगा हमारे पास 2/√5 कोस थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब आपने ये जो वैल्यू निकली है ना आपके पास एक्स की, आपने इस एक्स की वैल्यू को इस फार्मूले के अंदर पुट करा देना है। तो आगे हमने ये जो है वो फार्मूले के अंदर पुट करा दी है वैल्यू √5 इंटीग्रेशन 2/5 का स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर की जगह हमने एक्स की वैल्यू पुट करा दी। 2/√5 आ जाएगा, 2/√5 कोस थीटा डी थीटा आ जाएगा। ठीक हो गया जी। आगे देखें जी, यहाँ से आपने ये देखें ये भी आपके पास 2/√5 है, ये भी है। आपने इसको कॉमन निकालें, जब कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 2/√5 इंटीग्रेशन आ जाएगी, और जजर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर अंदर बच जाएगा फिर 4 आ जाएगा ओवर 5 माइनस आ जाएगा 4/5 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और डी एक्स हमारे पास क्या होगा कोस थीटा आ जाएगा। यानी कि इसमें से नहीं, सॉरी बाहर निकाला हमने जो है ये जो वाला था, ठीक है, इसमें इसको हमने बाहर ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसकी ब्रैकेट हमने खोली है तो हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 5 -4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कोस थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब आगे देखें जी, ये हमारे पास इसके साथ कैंसिल हो गया जी, अकेला बच गया 2।
ठीक है। अब इसमें से आपने जो है वो बाहर निकालना है। ठीक है, यहाँ से आप कॉमन लेंगे 2/√5 और अंदर क्या बचेगा, इसकी जगह बचेगा 1, इसकी जगह बचेगा -sin² थीटा और आगे आ जाएगा cos थीटा डी थीटा आ गया। 4 आ जाएगा /√5, इंटीग्रेशन आ जाएगी cos² थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब cos² थीटा का फार्मूला आपने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया, तो 1 + cos2 θ/2 डी थीटा आ जाएगा। इसकी आप अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर लें, तो इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/√5 1 डी थीटा प्लस 2/√5 इंटीग्रेशन cos2 θ डी थीटा आ जाएगा। इंटीग्रेशन इक्वल आ जाएगा 2/√5 थीटा आ गया प्लस 2/5 sin2 θ, यानी कि ये जो cos2 θ का जो है वो हम फार्मूला लगाएंगे sin2 θ/2 प्लस आ जाएगा इन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपने वैसे ही लिख देनी है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर 1/5 बच गया, तो ये इसका फार्मूला हमारे पास होता है 2 sin θ cos θ, ये आ गया जी हमारे पास। अब यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करनी है, तो पहले हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू हमारे पास किस तरह आएगी, यहाँ पर देखें जी, इस साइन को दूसरी तरफ ले जाएं, इस वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, साइन इनवर्स आ जाएगा √5/2 आ जाएगा, एक्स आ जाएगा प्लस 2/5 √5 एक्स आ जाएगा /2 आ जाएगा। और आगे आपने अब cos थीटा का तो हमारे पास कोई नहीं होता हमारे पास, यानी कि इसकी इंटीग्रेशन ना होती है, इसका ना डेरिवेटिव होता है, तो हम जो है वो इस cos थीटा की जगह हम लगा देते हैं √1 - sin²θ। इसकी जगह हम ये वैल्यू लगा देंगे, इसमें हम साइन की थीटा की वैल्यू लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा ओवर में √5 साइन इनवर्स आ जाएगा √5/2 आ जाएगा, एक्स आ जाएगा प्लस आ जाएगा एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर ये फार्मूला आप देखें, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर ये कैंसिल हो गए थे हमारे पास। ठीक है, ये सारा यहाँ पर अकेला एक्स बचा और ये वाली वैल्यू बची है, तो यहाँ पर हमने जो है वो वैल्यू जो है वो साइन की यहाँ पर लिख दी है √5x/2 का स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास आंस तक जाएगी, इसको हम साइड में बाद में सोल्व करेंगे, पहले इस वाली वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं। एक्स आ जाएगा √1 - 5/4 x² हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बस आपका ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व होता है, आपने ये वाली वैल्यू को लिख देना है, साथ में ये वाली वैल्यू लिख के आप जो है वो इसका आंस लिख दें, बस ये यहाँ तक जो है वो आपका पार्ट नंबर 3 सॉल्व होता है। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास √ आ जाएगा x² प्लस 4 का प्लस 4 आ जाएगा dx आ जाएगा। अब यहाँ पर भी आपने क्या करना है, इसके साथ आपने 1 लगा देना है और ये हमारे पास दो वैल्यू बन गई। ठीक है, एक ये एक ये, ठीक है, तो इसके ऊपर भी आप फार्मूला लगा दें, √ आ जाएगा, पहले आप x² प्लस 4 आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन करनी है माइनस आ जाएगा, फिर 1 की इंटीग्रेशन करेंगे, फिर डेरिवेटिव आपने इसका लेना है। ठीक है, और ब्रैकेट आपने बंद कर देनी है। आगे आपने करना है x², ये वैल्यू वैसे ही लिख देनी है, इंटीग्रेशन करनी है इसकी 1 की, x आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन आ जाएगी, अब फिर से इसकी इंटीग्रेशन x आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव 1/2 x² प्लस 4 - 1/2 और 2x जो आ जाएगा, इसका जो है वो डेरिवेटिव, और बाहर जो है वो dx आ जाएगा। और आगे देखें हमारे पास ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। ठीक है, और x² हो जाएगा, ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, x² प्लस 4 आ जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया, x आ जाएगा √x² प्लस 4 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें, नीचे जो वैल्यू है वो हमारे पास है x², ठीक है, और प्लस 4 है, और अब ऊपर हमारे पास x² है, सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है +4, तो यहाँ पर हमने +4 लगा दिया क्योंकि अपने पास से लगाया है, और साथ में हम -4 को भी जो है वो ऐड कर लेंगे, dx हो जाएगा। ये वैल्यू ऐसे ही लिख देनी है, माइनस आ जाएगा, इसको अलग अलग करके जो है वो इंटीग्रेशन करनी है, तो x² प्लस 4 आ जाएगा, ओवर में √ आ जाएगा x² प्लस 4 dx आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 ओवर आ जाएगा x² प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो
ये वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या, ये वाली, ये जो हमको जो है वो सवाल में दी गई है, वही वैल्यू जो है वो हमारे पास बन गई है। तो यहाँ इसको हम आई कह देंगे, इसको अब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास 2i हो जाएगा। तो 2i हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है अब हमारे पास ये वाली, ठीक है, इसको हम वही कानून लगाएंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया। एल एन एक्स आ जाएगा प्लस आ जाएगा अंडर रूट एक्स के प्लस 4 आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और साइड में 2i हो जाएगा। अब इस 2 को आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करा देना है, इसके साथ भी करा देना है। तो बीके मल्टीप्लाई को छोड़ें, इसको जो है वो आप इसके साथ लिख दें, बाकी ब्रैकेट में सारी वैल्यू लिख दें। तो यहाँ पर हमने लिख लिया आई आ जाएगा, ठीक है, इक्वल है 1/2 आ जाएगा, बाकी ब्रैकेट लगा के आपने सारी वैल्यू लिख देनी है। एक्स आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस आ जाएगा 4 ln x आ जाएगा प्लस आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ तक जो है वो आपका पार्ट नंबर 5 ये भी सॉल्व होता है। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। पार्ट नंबर 6 है, इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई ओवर ई की पावर ए एक्स है। अगर आपके पास इस तरह की वैल्यू आ जाती है तो आपने इसके ऊपर ये फार्मूला लगाना है, और इन दोनों में से आपने कौन सी वैल्यू बाहर रखेंगे ये आप सोचेंगे। तो आपने, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा उसके साथ ई की पावर ए एक्स है, तो आपने एक्स स्क्वायर को जो है वो एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, या एक्स की कोई भी वैल्यू हो, तो आपने एक्स को जो है वो बाहर रखना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी हम जो है वो एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन आ जाएगी ई की पावर ए एक्स डेरिवेटिव माइनस इंटीग्रेशन आ जाएगी, ठीक है, ई की पावर ए एक्स डी ओवर डी एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स ओवर ए आ जाएगा। ये इतनी इसकी जो है वो इंटीग्रेशन होगी, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन भी वही आ जाएगी, और इसका डेरिवेटिव 2x आ गया। अब ये फिर से जो है वो हमारे पास दो वैल्यू बन गई है, यानी कि इस 2 को, इस a को हमने बाहर निकाल लिया माइनस 2/a। अब ये दो वैल्यू बन गई है, एक x है एक e की पावर ax है। इसके ऊपर फिर से फार्मूला लगा लें आप, वही x आ जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर ax dx माइनस फिर से इसकी इंटीग्रेशन e की पावर ax dx और डेरिवेटिव x आ जाएगा। ये वैल्यू आपकी वैसे ही यहाँ तक जाएगी, -2/a आ जाएगा। बाकी ये वाली वैल्यू आप देखें, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यू, तो इसको और इसको इकट्ठा करके x आ जाएगा डॉट है ई की पावर ए एक्स माइनस आ जाएगा इसकी इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स ओवर ए, इस x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो बाकी आ जाएगा हमारे पास x क्या आ जाएगा, और आ जाएगा हमारे पास, यानी कि ये वाली वैल्यू, ये जो आपकी ऊपर वैल्यू थी ना उसको आपने लिखना है, ठीक है, ये लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स ओवर ए, और ये जो 2 है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दें। जब इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 2x ई की पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 आ जाएगा ओवर में स्क्वायर हो जाएगा और ई की पावर ए एक्स हो जाएगा। और अब यहाँ पर आपने आई लिख दी, एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स ओवर ए माइनस हो जाएगा और 2x ई की पावर ए एक्स ओवर हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस आ जाएगा 2 की पावर ए एक्स हो जाएगा, यानी कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके नीचे फिर से ए आएगा, तो इस ए के साथ जब ये बाहर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो ए क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर ए एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन आ जाएगी ई की पावर ए एक्स ओवर ए आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस आ जाएगा 2x ओवर ए आ जाएगा प्लस 2/a स्क्वायर हो जाएगा। किस तरह जी, यहाँ पर देखिए ये भी ई की पावर ए एक्स है, ये भी ई की पावर ए एक्स है, तो इसको जो है वो हमने कॉमन निकाल लिया। जब कॉमन निकालेंगे तो अंदर हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2/a स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये कंप्लीट होता है। तो इससे पहले वाले पार्ट जो है वो मैंने उनके अलग अलग करके वीडियो बना दी है, ठीक है, वो भी सॉल्व कर दिए हुए हैं। तो अगर आपको ये भी वीडियो पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।